जय हिंद, राधे राधे, नमस्ते आप सभी को। जैसा कि आपको पीछे कुछ दिखाई दे रहा होगा, हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। डिस्कस ये करेंगे, हम लोग आज ये चर्चा करेंगे कि जो आपका जेनेटिक मटेरियल है, अर्थात आपका आनुवांशिक पदार्थ है, जो कि मम्मी पापा से बच्चों में जाता है, या आपको कोई भी कैरेक्टर जो आप में दिखता है, उसका जो वो है पदार्थ, वो क्या है, डीएनए है। देखिए, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया है, 3 एक्सपेरिमेंट किए गए हैं कि उसको कैसे प्रूफ करें कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए ही है। बात समझ में आ रही है? इसके पहले 2 एक्सपेरिमेंट हम लोग कर चुके हैं। एक था ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट और एक मैकॉर्टी एक्सपेरिमेंट। वो उसमें 3 लोग थे और ग्रिफिथ अकेले थे। वो 2 लोग हल्का हल्का प्रूफ कर चुके हैं, और जो मैकॉर्टी वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो तो प्रूव कर चुके हैं कि डीएनए है, जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है। उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला है उस लेक्चर का, आप जाके उसको दोनों को आप देख लीजिए तो ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो उससे आपको बात क्लियर हो जाएगी। और आज ये तीसरा एक्सपेरिमेंट है। इन्होंने ये लास्ट में ये एक्सपेरिमेंट, ये हर्सी एंड चेस, ये इसमें एक मेल और एक फीमेल है, ये दोनों मिलकर एक्सपेरिमेंट को किए थे। हालांकि इसके पहले जो एक्सपेरिमेंट ये लोग का था, ये जो 3 साइंटिस्ट थे, इन लोग एक्सपेरिमेंट को लोग माने नहीं थे, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को मान लिया गया। इसमें आ गई क्या, एक महिला। अब महिला है तो बोल देंगी, कुछ भी बोलेंगे तो मानना पड़ेगा। इसलिए जो हर्सी और चेस का एक्सपेरिमेंट है, इसको प्रूफ मान लिया गया कि हाँ, जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए ही है। अब देखिए वो कैसे, ये एक्सपेरिमेंट क्या है, कैसे है, उसको समझते हैं। देखिए, उसको समझने के पहले इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट में क्या लिया, एक लिया बैक्टीरियोफेजिज वायरस। ये कैसे एक्सपेरिमेंट किया उसको समझते हैं। इन्होंने क्या लिया, बैक्टीरियोफेजिज वायरस, मतलब एक वायरस है जिसका नाम क्या था, बैक्टीरियोफेज। अब उसमें रेडियो एक्टिव फास्फोरस अर्थात P32, जो फास्फोरस होता है वो रेडियो एक्टिव लिया गया, मतलब रियल फास्फोरस नहीं था उसका टाइम, इसका वेट थोड़ा सा ज्यादा था, वो रेडियो एक्टिव था, मतलब उससे अलग था। तो उसका रियल वेट जो होता है वो 30 पॉइंट कुछ समथिंग होता है, और इसका कितना होता है 32, इसलिए वो कहलाया रेडियो एक्टिव फास्फोरस। और क्या लिए, एक अदर मीडियम लिए जो कि रेडियो एक्टिव सल्फर था। अभी ये सल्फर, एग्जैक्ट सल्फर जो होता है वो नॉर्मल वाला दूसरा है, और ये वाला जो लिया गया वो S35 है, तो वो उससे अलग था। तो वो रेडियो एक्टिव सल्फर और रेडियो एक्टिव फास्फोरस लिए। अब समझिए, जो रेडियो एक्टिव है ये दोनों, इसको आप जानते हो कि जो फास्फोरस होता है ये डीएनए में देखने को मिलता है, और जो सल्फर होता है वो कभी कभी प्रोटीन में देखने को मिलता है। सल्फर जो है डीएनए में नहीं पाया जाता, इसीलिए ये दोनों लोग ऐसा सोचे कि ऐसा करते हैं हम लोग कि डीएनए में, अगर डीएनए होगा तो उसमें फास्फोरस होगा, ऐसा कुछ करेंगे तो एक्सपेरिमेंट में हमको देखने को मिलेगा। अब वो क्या एक्सपेरिमेंट कैसे किए समझते हैं इसको। देखिए, इन्होंने एक तो लिया बैक्टीरियोफेज को, और एक लिया ई कोलाई। ई कोलाई क्या है, बैक्टीरिया है, और ये वायरस जो बैक्टीरियोफेज है उस ई कोलाई को खाता है। तो ये मतलब जो ई कोलाई है वो बैक्टीरियोफेज का एक प्रकार से समझिए उसका भोजन है, ये उसको खाते हैं। अब ये उसमें कैसे करते हैं उसको समझेंगे हम लोग। तो इसमें देखिए ऐसा किए कि ये लोग क्या किए कि एक बैक्टीरियोफेज में, मतलब एक मीडियम लिए, उसमें क्या किए कि उसके अंदर ये मीडियम में बैक्टीरियोफेज को और ई कोलाई को डाल दिए। अब देखिए उसके अंदर बैक्टीरियोफेज भी है और ई कोलाई भी। तो जो बैक्टीरियोफेज होता है वो ई कोलाई को खाता है। अब वो कैसे करते थोड़ा ध्यान समझिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये आपका बैक्टीरियोफेज है, ये कुछ ऐसा क्या होता है, बैक्टीरियोफेज। अब ये बैक्टीरियोफेज जो होते हैं ये कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे करके इनके अंदर यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल होता है। इधर मान लीजिए एक ई कोलाई है, ऐसे मान लीजिए इनके पास क्या आ गया, ऐसा ई कोलाई। ये जो है ये क्या है, ई कोलाई। अब ये क्या करते हैं, जब इसमें वो अटैक करते हैं तो ये अपना जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर ऐसे घुसा देते हैं। ये जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर घुसा देते हैं। तो जब ये जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर आ जाए तो जो जेनेटिक मटेरियल होगा वही तो आएगा। अब हम इनको देखिए, अब इनके लिए हमने चलिए मीडियम लिया है,
इस मीडियम में वो रेडियो एक्टिव इसीलिए किया कि अगर जब जेनेटिक मटेरियल डालेगा तो हमको अलग से दिखेगा कि हाँ यही है जेनेटिक मटेरियल। अगर हम फास्फेट में उनको ग्रो कराएंगे रेडियो एक्टिव फास्फोरस में, तो जो उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल बनेगा वो रेडियो एक्टिव वाला रहेगा। अगर वो डालेगा तो वहां दिख जाएगा, तो हम जान जाएंगे कि हाँ यही वाला गया है। बात समझ में आ रही है ना? तो इसका मतलब जब रेडियो एक्टिव किया गया तो इसके अंदर आप देखिए, जब इसको मिला के इसमें एक मीडियम बनाया गया और उसमें ई कोलाई और दोनों बैक्टीरियोफेज को डाला गया, तो उसके अंदर ये क्या चला गया, रेडियो एक्टिव जो वाला जो जेनेटिक मटेरियल था उसके अंदर डाला होगा, जो भी होगा। अब ये क्या है, समझेंगे उसको। अब देखिए उसके अंदर डाला गया, फिर इसको ऐसे करके ना एक मिक्सिंग घुमा के उसको शेक बना लिया गया, मतलब पूरे मिला दिया गया। अब उसको देखा गया बाद में। अब उसमें क्या देखने को मिला अभी बताते हैं हम। देखिए एक तो ये किया गया, अब जो उसमें एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि देखिए एक यहां समझिए कि जो ये फास्फोरस था ये होता है आपके डीएनए में। कहां पे होता है ये? डीएनए में। और जो सल्फर होता है ये पाया जाता है प्रोटीन में। अब देखिए अगर ये जेनेटिक मटेरियल गया होगा ई कोलाई में, इसके अंदर ये जो रेडियोएक्टिव फास्फोरस है वो रेडियोएक्टिव फास्फोरस सेल के उस ई कोलाई के अंदर दिखना चाहिए। अगर फास्फोरस वाला गया होगा तो इसका मतलब उसके अंदर फास्फोरस दिखेगा। अगर सल्फर वाला गया होगा अर्थात प्रोटीन गया होगा तो उसके अंदर सल्फर दिखेगा। किसके अंदर? ई कोलाई के अंदर। अब इस एक्सपेरिमेंट को यहां से देखिए, समझ में आएगा आपको इस वाले डायग्राम से। ये देखिए यहां पे एक में लिया गया सल्फर, मतलब 35 वाला सल्फर। अब इसको इसके अंदर ये ई कोलाई है, इसके अंदर इन्फेक्शन किया गया, मतलब इनके अंदर इन्फेक्ट किया गया। क्योंकि इसके अंदर इंसर्ट हुआ तो इसके अंदर क्या हुआ कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल था इसके अंदर चला गया। इसका मतलब जेनेटिक मटेरियल गया होगा। अब यहां पर क्या लिया गया था? रेडियोएक्टिव सल्फर। अब सल्फर तो जेनेटिक मटेरियल है नहीं, कौन है? फास्फोरस। इसके अंदर कोई प्रकार का रेडियोएक्टिव सल्फर देखने को नहीं मिला, क्योंकि सल्फर मतलब प्रोटीन ट्रांसफर होता ही नहीं है जेनेटिक के फॉर्म में। इसके अंदर जो प्रोटीन बना है वो नॉर्मल प्रोटीन बना होगा, सॉरी नॉर्मल सल्फर दिखा, रेडियोएक्टिव सल्फर नहीं दिखा। अब वो कहां दिख गया? बाहर बैक्टीरियोफेज में। इसका मतलब है जो रेडियोएक्टिव सल्फर है वो कहां दिख गया? बाहर दिख गया। जो इसका मतलब है कि ई कोलाई में जो गया वो जेनेटिक मटेरियल जाना चाहिए था, वो गया भी, लेकिन वो जेनेटिक मटेरियल सल्फर था ही नहीं, मतलब वो प्रोटीन था नहीं। इसका मतलब क्या है? जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन नहीं है। अब अगले में क्या किया गया कि जेनेटिक मटेरियल रेडियोएक्टिव प्रोटीन लिया गया। अब रेडियोएक्टिव जो प्रोटीन है वो जेनेटिक मटेरियल का पार्ट है। अब देखिए जो जेनेटिक मटेरियल होता है न्यूक्लियोटाइड, उसमें आपको क्या क्या मिलता है? न्यूक्लिक एसिड अर्थात डीएनए, आरएनए, मतलब वही। अब उसमें देखिए अगर देखें हम लोग तो उसमें क्या होता है? प्यूरिन, प्रिमिडीन, ये सब होते हैं, और एक फास्फोरस भी होता है क्योंकि उसको कनेक्ट करता है फास्फोडाइस्टर बॉन्ड से। तो इसका मतलब उसमें क्या होगा? प्रोटीन। अब देखिए इसको डाला गया, वही प्रोसेस किया गया, तो ये अपना जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर डाल दिए। जब ये डाल दिया जेनेटिक मटेरियल अपना, तो अब देखा गया तो इसमें रेडियो एक्टिव फास्फोरस देखने को मिला ई कोलाई के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रांसफर हुआ है वो ई कोलाई के अंदर जेनेटिक मटेरियल गया है, वो कैसा हो गया? रेडियो एक्टिव। इसका मतलब सीधा होता है कि जो गया है वो क्या है? डीएनए या न्यूक्लियोटाइड समझ लीजिए। इसका मतलब प्रोटीन नहीं है। अब जो बाहर देखा गया उसमें कोई रेडियोएक्टिव सुपरटेंट, मतलब उसमें रेडियोएक्टिव मटेरियल नहीं था। इसका मतलब क्या प्रूफ हो गया कि जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए है। इन तीनों एक्सपेरिमेंट से ये बात प्रूफ हो गई कि जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए है। नीचे डिस्क्रिप्शन में तीनों एक्सपेरिमेंट का अलग अलग लेक्चर का लिंक डला है, आप जो देखना चाहें आराम से जाके देख सकते हैं। समझे? तो ये हो गया हर्शी एंड चेस का एक्सपेरिमेंट। ये तीनों एक्सपेरिमेंट आपके एनसीईआरटी में दिया है, आपके नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है, और भी आपके जो एग्जाम होते हैं बोर्ड एग्जाम में भी समझने के लिए ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप जाके वहां से जो भी देखना चाहें एक्सपेरिमेंट आप देख सकते हैं। ठीक है, ओके, गुड नाइट।